नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जितने अभ्यर्थी हैं उन सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आप सबके सीवीटी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसके तहत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर ट्रेड के बच्चों को देना होता है, चाहे वे इंजीनियरिंग ट्रेड्स के हों चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के हों। तो इसलिए आज जो हमने विषय चुना है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लाइव मॉक टेस्ट कहेंगे, मॉक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसमें भी मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आज ये परफॉर्मेंस जो हो रही है ये हम कर रहे हैं निमी मॉक टेस्ट ऐप पर। निमी मॉक टेस्ट एक एप्लीकेशन है जिसमें आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल्स मौजूद हैं तथा क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल हैं। तो कृपया आप लोग वो निमी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर तैयारी अपनी करें और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग को जिससे उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि हम और किस तरीके से और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी तैयारी के लिए बना सकते हैं। तो कृपया कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं निमी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिसनिंग टू कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाइंग सर्विस हेल्प टू। कस्टमर का फीडबैक सुनना तथा सर्विस को मॉडिफाई करना, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे आपको किस चीज़ में मदद मिलती है। पहला ऑप्शन है डेवलप एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। दूसरा ऑप्शन है बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। तीसरा ऑप्शन है बिकम क्लोज टू कस्टमर एज दे बिकम लॉयल कस्टमर। तो और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन का कहने का मतलब है कि कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा होता है, कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है तथा कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है अगर आप उसके फीडबैक को सुनते हैं तथा सर्विस को मॉडिफाई करते हैं। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। तो पहले का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन समवन सेज सो वी हैव टू बी हियर बाय 8 o'clock नॉट 9 o'clock। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में रूपांतरित करता हूँ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हम लोगों को 8 बजे यहाँ पर होना है ना कि 9 बजे, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उसको क्या आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हुज दैट, कौन है वो। दूसरा ऑप्शन है ओके फाइन। तीसरा ऑप्शन है येस यस्टरडे। चौथा ऑप्शन है आई मेट हिम। इसका सही आंसर होगा ओके फाइन। यानी कि आपसे कोई कहे कि आपको 8 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है ना कि 9 बजे, तो आप उससे रिस्पॉन्ड करेंगे ओके फाइन। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है व्हाट आर स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है। तो पहला ऑप्शन है स्मॉल प्रोग्राम्स दैट गेट इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट पर्सनल डाटा टू हैकर्स। दूसरा ऑप्शन है स्मॉल प्रोग्राम्स दैट गेट्स इंस्टॉल्ड टू हेल्प यू। तीसरा ऑप्शन है स्मॉल प्रोग्राम्स दैट डिलीट अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स। चौथा ऑप्शन है स्मॉल प्रोग्राम्स दैट प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम वायरस। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड का ए, स्मॉल प्रोग्राम्स दैट गेट इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट पर्सनल डाटा टू हैकर्स। स्पाईवेयर एक्चुअली नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पाई का मतलब होता है जासूस। यानी कि इस प्रोग्राम को, स्पाईवेयर एक्चुअली एक प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं हैकर्स आपके कंप्यूटर से डाटा चुराने के लिए। तो स्पाईवेयर बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके पर्सनल डाटा को चोरी करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है थर्ड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द पार्ट टू बी गार्डेड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ मशीन। ऐसा पार्ट जिसे गार्ड करना ज़रूरी है वो मशीन का कौन सा पार्ट होना चाहिए, मशीन का कौन सा पार्ट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है परमानेंट पार्ट होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है स्मॉल पार्ट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है लार्ज पार्ट होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है टेम्पररी पार्ट होना चाहिए। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि कोई मशीन है तो उस मशीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा उसी को गार्ड करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसके अगर उस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट पार्ट को अगर नुकसान होगा तो मशीन में आपका खर्च बैठ जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो मशीन का परमानेंट पार्ट होगा उसको गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू मशीन डैश वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये इसमें एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है कि द न्यू मशीन डैश वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड। यहाँ पर नई मशीन का कंपैरिजन हो रहा है पुरानी मशीन के साथ में। तो कैसे कंपैरिजन होगा कि नई मशीन अच्छा काम कर रही है पुरानी वाली के कंपैरिजन में। तो अच्छा काम कर रही है तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पर आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, द न्यू मशीन इज वर्किंग वेल व्हेन कंपेयर टू ओल्ड। तो इसका सही आंसर है 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट के बारे में आप सर्च करते हैं, तो उसका एड्रेस आप कहाँ पर लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है एड्रेस बार, दूसरा ऑप्शन एनीवेयर ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कहीं पे भी, तीसरा ऑप्शन है ऑन जीमेल, चौथा ऑप्शन है लिंक्डइन। तो इसका सही आंसर है एड्रेस बार। जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो एड्रेस आप एड्रेस बार पर लिखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है। तो जिसमें ए है वी वेयर, बी है ऑन द एक्सकर्जन, सी है टू गोवा और डी है गोइंग। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा कि वी वेयर गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन टू गोवा। तो वी वेयर गोइंग, वी वेयर ए है और गोइंग है डी, तो ए डी बी सी। तो इसका सही आंसर होगा ए, ADBC, यानी वी वेर गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन टू गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्केट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्टिविटी व्हेन द डिमांड इज डैश। मार्केट प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है कब। मार्केट प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कब कब करता है। जब डिमांड लो हो यानी कम हो, कम डिमांड हो, जब डिमांड हाई हो, या जब डिमांड मॉडरेट हो, या डी नील। तो इसका सही आंसर होना चाहिए हाई, क्योंकि मार्केट प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस तभी करेगा जब डिमांड आपकी हाई हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी क्रिएट्स। जो इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार एम्प्लॉय होता है किसी कंपनी का, वो क्या प्रभाव डालता है। तो पहला ऑप्शन है लॉस टू द कंपनी, कंपनी को लॉस करता है। दूसरा ऑप्शन है अफेक्ट द एनवायरनमेंट, माहौल ख़राब करता है। तीसरा ऑप्शन है वेस्ट द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं जैसे रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, उसको वेस्ट करता है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है इफेक्टिव एंड ईजी वेज टू क्रिएट अ प्रोफेशनल नेटवर्क आर। प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है ज्वाइन ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट, नेटवर्किंग वेबसाइट को ज्वाइन कर लेना। दूसरा ऑप्शन है अटेंड जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, यानी कि प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ जॉब फेयर अटेंड करना। तीसरा ऑप्शन है कीप इन टच विथ योर टीचर एंड फेलो स्टूडेंट, अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ में संपर्क में रहना। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू इट इज गुड टू। अब यहां पर एक सिचुएशन आपसे पूछी जा रही है कि यदि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आप एम्प्लॉयर को थैंक करेंगे कि थैंक यू सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा ऑप्शन है लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे। फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड, पहला ऑप्शन है रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, दूसरा ऑप्शन है लीव द प्लेस, तीसरा ऑप्शन है डिस्करेज अदर कैंडिडेट्स, चौथा ऑप्शन है आस्क द रीजन फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड। तो इसका सही आंसर होगा ए, रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयर को इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू आर इन फॉर्मल सिचुएशन योर फेशियल एक्सप्रेशन नीड्स टू बी। जब आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह का होना चाहिए। आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपको स्माइल करना चाहिए, नॉट लाफ। तो इसका भी सही आंसर ए होगा, स्माइल बट नॉट लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एलैबोरेटली ड्यूरिंग डिटेल ऑफ
स्टडी ब्रांच स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड इलेबोरेटली ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपको अपनी प्लेस ऑफ स्टडी, आपको अपनी ब्रांच और स्पेशलाइजेशन के बारे में इलेबोरेट करके बताना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन डिप्लीशन इज द डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द डैश लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन का डिप्लीशन कौन सी लेयर पे हो रहा है? तो आउटर लेयर पे ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल यूजिंग पेंट, एब्रेसिव सॉल्वेंट्स एंड केमिकल्स आर एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, वर्कर्स को क्या करना चाहिए पेंट, एब्रेसिव सॉल्वेंट्स और केमिकल के कांटेक्ट में आने पर कंस्ट्रक्शन साइट में? तो इसका सही आंसर होगा ए, थॉरोली वॉश देयर हैंड्स एंड लेग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज आर, पहला ऑप्शन है डीवीडी, दूसरा ऑप्शन है सीडी, तीसरा ऑप्शन है रैम एंड रोम, चौथा ऑप्शन है यूएसडी। तो इसका सही आंसर होगा रैम एंड रोम। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी होते हैं, और डीवीडी सीडी जो होती हैं ये सारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। द नेक्स्ट इज व्हेन यू से आई हैव टॉप्ड द क्लास दिस ईयर, योर वॉइस शुड बी। जब आप ये कहते हैं कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, तो आपकी वॉइस किस तरह की होनी चाहिए? सैड एंड डिप्रेस्ड, दुखी होनी चाहिए, डाउटफुल एंड डाउन यानी शंका से ग्रसित होनी चाहिए, तीसरा एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास के साथ में होनी चाहिए, उत्साहित होनी चाहिए, और चौथा एरोगेंट एंड प्राउड यानी घमंड और अहंकार से भरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी बाय हाई एंड मशीनरी ट्रेन एम्प्लॉयज पीरियडिकली कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विल यू बी डूइंग सम शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग करेंगे? तो इसका आंसर, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप शॉपिंग करेंगे, तो आप उससे क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब क्या देंगे? पहला ऑप्शन है लास्ट वीक, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तीसरा ऑप्शन है आई सर्टेनली विल, और चौथा ऑप्शन है येस आई वुड सबमिटेड। तो इसका आंसर होगा आई सर्टेनली विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? तो फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ डिलाइट, तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ही स्ट्रेस है। नेक्स्ट, कैजुअल क्लोथ्स आर गुड चॉइस फॉर, कैजुअल क्लोथ आप कब पहनते हैं? मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में, फॉर्मल ओकेजन में, या मीटिंग विथ इंटरव्यूज? तो इसका सही आंसर होगा आप दोस्तों के साथ, जब दोस्तों से मिलने जब जाते हैं तब आप कैजुअल क्लोथ पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज इज इम्पॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स कंपनी स्मूथ सक्सेसफुल फंक्शनिंग, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो एम्प्लॉय की सेफ्टी किस चीज़ को लीड करती है? कंपनी के स्मूथ वर्किंग के लिए, एम्प्लॉय के मोरल के लिए, और एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डैश, इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो आप कहाँ थे? ऑल दीज डैश में आ जाना चाहिए डेज, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज occupational disease is an illness that affects people working in a certain environment dash then it affects the general population। तो यहाँ जनरल पॉपुलेशन और जो सर्टेन एनवायरनमेंट में ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज जो हैं वो सर्टेन एनवायरनमेंट में पब्लिक को अफेक्ट करती हैं कंपैरिजन विथ जनरल पॉपुलेशन, आम आदमी। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की डेफिनेशन ही है कि ऑक्यूपेशनल डिजीजेज वो डिजीजेज होते हैं जो उन व्यक्तियों को ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं जो काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, बनस्पत आम आदमी के। तो यहाँ पर डैश में आ जाएगा मोर, तो सर्टेन एनवायरनमेंट मोर देन इट अफेक्ट्स द जनरल पॉपुलेशन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज डैश लेट्स यू टू टाइप एन अपर केस लेटर और कैरेक्टर व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कंप्यूटर में जब आपको अपर केस में कोई लेटर टाइप करना होता है तो आप किस की को दबाते हैं? तो पहला ऑप्शन है शिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है एल, तीसरा ऑप्शन है बैक स्पेस, चौथा ऑप्शन है विंडो। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट। तो हमारे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम रिजल्ट देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सबमिट कर रहे हैं। यू हैव अटेंडेड ऑल द क्वेश्चन, डू यू वांट टू सबमिट द टेस्ट? यस, ओके। तो ये रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन सही, हमारे ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट। तो इस प्रकार से ये था आपके सामने लाइव टेस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का।
उम्मीद करते हैं आपको ये हमारे प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम और किस तरीके से आपके लिए प्रभावी वीडियोस बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है और आप एग्ज़ाम और अच्छे से लिख कर, एग्ज़ाम और अच्छे से देकर अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।